फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, हमने स्टार्ट की है स्टडी रिलेटेड टू आपके एन टी यू जी सी नेट और सेट के लिए। ओके, तो एन टी यू जी सी नेट और सेट और जो जे आर एफ के लिए भी ये हेल्पफुल ही है। ठीक है, तो स्टार्ट किया है हमने। इसमें मैंने आपको पेपर 1 के लिए स्टडी स्टार्ट करवाई है, जिसमें हमने अभी तक अच्छा कवर कर लिया है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट हमने लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अंदर हमने काफ़ी कवर कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टीचिंग मॉडल्स वगैरह वो सब दिखाऊंगी। तो ये वीडियो में हम कवर करेंगे सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाला। ठीक है, तो ये सब हम लोग कवर करेंगे ये वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। और अगर आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो ये है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर वन का फर्स्ट पार्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें से सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कौन से जो स्पेसिफाइड एम है एजुकेशन के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, व्हेन इंडिया बिकेम फ्री देयर वाज अ नीड फॉर रीओरिएंटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोला वहाँ पे, जब इंडिया फ्री हुआ था, ठीक है, तब वहाँ पे ज़रूरत थी किसकी, रीओरिएंटेशन और रिस्ट्रक्चर की, जिसमें यानी कि किसके अंदर, वो ऑफ ऑल आर एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास ऑलरेडी थे, क्या थे, सोशल पॉलिटिकल एजुकेशनल सिस्टम, यानी जो हमारे सोशल पॉलिटिकल एजुकेशन सिस्टम थे, उसमें जब इंडिया फ्री हुआ तब वहाँ पे रीओरिएंटेशन और रिस्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो पाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मीट द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्या हमें ज़रूरत थी, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री, तो ये सब पाने के लिए हमें वहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़े, जिसको हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन, यानी कि रिस्ट्रक्चर करना, रीओरिएंटेशन करना। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस वेरियस कमिटीज एंड कमीशन, जैसे कि आपको पता है कमिटी और कमीशन पे, यानी कि कमिटी पे अब वेरियस टाइप की कमिटी है, उस पर एक क्वेश्चन तो हर बार बनता ही बनता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स कमिटीज़ और उसके कुछ ये वर्क लेके आई हूँ, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स एम्स है। ठीक है, जो आपको यूजफुल रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस वर अपॉइंटेड टू द ले डाउन द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो वो कौन सी थी, फर्स्ट है आपके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 वॉज चेयर्ड बाय, किसके थ्रू ये आया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 किसके थ्रू चेयर्ड हुआ था, राधाकृष्णन। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सेकेंड है आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। फर्स्ट कौन सा था, यूनिवर्सिटी, अब कौन सा है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952-53 वॉज हेडेड बाय, किसके थ्रू हेडेड हुआ था ये, डॉक्टर मुरलीधर एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, जो उनके चेयरमैन भी थे, और कौन है वो, डॉक्टर मुरलीधर, इन्होंने ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को हेडेड किया था। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, नेशनल एजुकेशन कमिटी वॉज सेटअप अंडर डॉक्टर एस राधाकृष्णन एज इट्स चेयरमैन। आपको पहले ही बताया था कि एस राधाकृष्णन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी उन्होंने ही चेयर किया था। और अब यहाँ पे नेशनल एजुकेशन कमिटी, वो भी सेटअप किसके अंडर हुआ था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो वहाँ पे चेयरमैन थे। ठीक है, फिर है फोर्थ वाला कोठारी एजुकेशन कमीशन। आपको पता है इस पे से तो क्वेश्चंस बनता ही बनता है, कोठारी एजुकेशन कमीशन, इसमें मैं डिटेल्स भी पूरा करवाऊंगी आपको। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको खाली सम एम्स है एजुकेशन के वो दिखा देती हूँ। तो कोठारी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66। ओके, तो ये था आपके पास सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP,
1986, ये डायरेक्टली कभी कभार इसका ईयर पूछ लेते हैं हमें 1986 एनटीए यूजीसी नेट में, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सा है, 1986, स्पेसिफाइड द फॉलोइंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन, ठीक है। तो एनईपी इसका 1986 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स था जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसमें फर्स्ट आपके पास क्या, ऑल राउंड मटीरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल। फर्स्ट एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, कि ऑल राउंड मटीरियल, और वो भी कैसा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। जितने भी पीपल्स, जितने भी लर्नर हैं उनका कैसा होना चाहिए, ऑल राउंड मटीरियल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है यहाँ पे, कल्चरल ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। ओके, आपके इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, कल्चरल ओरिएंटेशन रखने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट जो लर्नर है उनका किस में, इंडियन कल्चर में। फिर है साइंटिफिक टेम्पर, ओके, इंडियन कल्चर ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ठीक है लर्नर का, लेकिन साथ में यानी कि वहाँ पे जो लर्नर है वो फैक्ट को भी रिसर्च यानी कि सर्च करना, फैक्ट के यानी कि जो भी हम लोग ने अगर आइडियाज़ कुछ लेके आए हैं उसके पीछे तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, वो भी फाइंड आउट करने वो लर्नर को आना चाहिए, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, साइंटिफिक टेम्पर भी होना चाहिए, फिर नेशनल कोहेजन भी होना चाहिए, साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, जो भी आपके स्पिरिट और माइंड कैसा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। फिर नेक्स्ट है मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कौन से भी टाइप की हो, कौन से भी लेवल पे हो, मैन पावर डेवलपमेंट यानी कि बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, मैन पावर जो है वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए, यानी कौन से भी टाइप का लेवल हो इकोनॉमी, आपका इकोनॉमी कौन से भी लेवल का हो, उसमें मैन कैसे आपके रिसोर्सेज यूज़ करके आप उसमें से आप पार कर सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। फिर है फॉस्टरिंग रिसर्च इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जितने भी एरिया में, जैसे कि आज टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कम मैनुअल की जगह पे टेक्नोलॉजिकली करते हैं, तो वहाँ पे कैसा है कि फोस्टरिंग करना है रिसर्च इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे रिसर्च करो, यानी कि आप जो भी हम डेवलप कर रहे हैं उसके पीछे क्या फैक्ट है वो ढूंढो, ठीक है, यानी क्या करना है यहाँ पे फॉस्टरिंग द रिसर्च। फिर है लास्ट यहाँ पे आपके पास एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ये सब तो ठीक है, लेकिन साथ में जो एजुकेशन है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। ओके, तो ये था आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, थैंक यू। अगर आपको यूज़फुल रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो रहेंगे टीचिंग मॉडल, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टीचिंग मॉडल्स। ओके, थैंक यू।